वाल्मीकि समाज के 61 जोड़े बने हम सफर, देश भर से आए समाजबंधु बने सामूहिक विवाह सम्मेलन के साक्षी। धर्म गुरु बाल योगी उमेशनाथ महाराज ने दिया समाज को शिक्षित व नशामुक्त होने का संदेश। कहा विवाह सम्मेलन को बढ़ावा देना वक्त की मांग। आज अखिल वाल्मीकि समाज समिति की ओर से रविवार को विज्ञान नगर स्थित इलेक्ट्रॉनिक्स कॉम्प्लेक्स में हुए 13वें सामूहिक विवाह सम्मेलन में देश भर से आए 61 जोड़े मंत्रोच्चारण के साथ परिणय सूत्र में बंधे। हजारों की तादाद में मौजूद वाल्मीकि समाज के लोग इस शुभ बेला में साक्षी बने। दुल्हा दुल्हनों ने रीति रिवाज से 7 फेरे लिए और अपनी नई दुनिया बसाने चल पड़े। आयोजन समिति के अध्यक्ष अशोक पचेरवाल ने बताया कि तेज गर्मी के बावजूद सुबह से शाम तक पंडाल में खुशियों की बहार रही। आयोजन समिति ने जगह जगह कूलर लगा रखे थे। फव्वारे से हल्की पानी की डंडी बूंदों की बरसात हो रही थी। विदाई का वक्त आया तो दुल्हन व उसके परिजनों की आंखें खुशी के आंसुओं से छलक आई। बाबुल की दुआएं लेती जा तुझको सुखी संसार मिले गीत पर हर किसी की आंखें नम थी। दुल्हनों ने छोटों को प्यार किया और बड़े बुजुर्गों से आशीर्वाद लिया और चल पड़ी अपनी नई दुनिया बसाने। इस मौके पर वाल्मीकि समाज के धर्मगुरु बालयोगी उमेशनाथ महाराज उज्जैन वालों ने कहा कि समाज की एकता के लिए विवाह सम्मेलन को बढ़ावा देना आज के समय की जरूरत है। संगठित रहकर ही समाज को नई दिशा दे सकते हैं। उन्होंने कहा कि जो लोग समाज को बिखेरने में जितनी ऊर्जा खर्च करते हैं उसकी थोड़ी सी भी ताकत समाज को एकजुट करने में लगाए तो समाज को नई दिशा मिल सकती है। उन्होंने नई पीढ़ी को शिक्षा व तकनीक से जुड़ने का आह्वान किया। साथ ही समाज को अपनी ताकत पहचानने की नसीहत भी दी। कहा कि जब तक खुद में गुस्सा पैदा नहीं करोगे, राजनीतिक हो या अन्य क्षेत्र, सभी जगह पिछते रहोगे। जीवन में नैतिक शिक्षा से पहले गुरु दीक्षा को जरूरी बताया। समिति अध्यक्ष अशोक पचेरवाल ने बताया कि राजस्थान के अलावा मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार आदि राज्यों से भी समाजबंधु इस आयोजन में शामिल हुए। समारोह में लोकसभा अध्यक्ष व कोटा बूंदी सांसद ओम बिरला ने नव दंपतियों को आशीर्वाद दिया। ये अखिल हाड़ौती वाल्मीकि समाज समिति जो पिछले 20 वर्षों से समाज के निर्धन परिवारों की बालक और बालिकाओं का विवाह करने का चिंतन और मनन और उसके साथ में उसको क्रिया में ला करके ये 13वां विवाह उत्सव सम्मेलन है जो हमारे अशोक जी पचेरवाल और इनके समस्त सहयोगी साथियों के साथ में राम प्रसाद जी पचेरवाल, सूरजमल जी खोड़ा और राम प्रसाद जी और इनके बहुत सारे सहयोगी साथी मिल करके इस कार्यक्रम को कर रहे हैं। तो ये 13वां वर्ष है जिसमें कम से कम 61 जोड़े इस आयोजन में हैं। और अभी आपने देखा कि भारत की सर्वोच्च पद पर जो विराजमान है हमारे ओम बिरला जी जो लोकसभा अध्यक्ष हैं, वो भी इस कार्यक्रम में आकर के युवा युवतियों को आशीर्वाद दे कर के गए हैं। और मैं भी पिछले करीबन 20 वर्षों से इस कार्यक्रम को स्वीकार करता हूँ। वो केवल इसलिए कि समाज में कम खर्चीली शादी हो और उस खर्चे को बचा करके वो माता पिता अपने बालक और बालिकाओं को पढ़ाएं लिखाएं और उच्च से उच्च शिक्षा दिला करके ये संपूर्ण वाल्मीकि समाज भारत की मुख्य धारा से जुड़े और अपनी उन्नति के शिखर पर पहुँचे। ऐसा इस अखिल हाड़ौती वाल्मीकि समाज विवाह उत्सव समिति का संकल्प है। और इस संकल्प के साथ में मैं उनको आशीर्वाद देता हूँ कि वो निरंतर समाज में जो विकास के काम है उनको हाथ में लेकर के समाज को बहुत एक नई दिशा देने का काम करें, ऐसी मेरी भावना है। आप सब लोगों के जीवन की मंगल कामना करता हूं। और ये जो 61 जोड़ों का जो विवाह आप देख रहे हैं, ये विवाह सूत्र में बंधे और ये मंगलकारी जीवन इनका निरंतर चलता रहे, ऐसी मेरी भावना है और एहसास। मेरे परिवार का बेटा बेटी की जब मैं सामूहिक विवाह सम्मेलन में शादी करूँगा तो मैं और लोगों को भी बेटा दे पाऊँगा। इसलिए वह वर वधू के माता पिता साधुवाद के बाद और सबको समाज में प्रेरणा दे रहे हैं। आने वाले समय में हमें समाज के अंदर इसी तरीके से सामूहिक विवाह सम्मेलन हो, सामूहिक परिचय सम्मेलन हो और जो धन बचे उस धन को हमारी आने वाली पीढ़ी को अच्छे शिक्षित और दीक्षित करने के लिए काम में लगाएं। मुझे आशा है समय आएगा, उन सपनों को लेकर हम चल रहे हैं कि समाज में समान नौजवान देश के उच्च पदों पर बैठकर सरकारी सेवा में भी
राजनीतिक क्षेत्र के अंदर भी, सामाजिक क्षेत्र के अंदर और आर्थिक क्षेत्र में अपना नेतृत्व करेंगे। पुनः समाज के सभी लोगों को विशेष रूप से बधाई और इसके आयोजक अशोक पटेवाल उनकी पूरी टीम को मैं बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ। अखिल हाड़ौती वाल्मीकि समाज समिति को संपूर्ण समिति के सामूहिक प्रयासों से जो ये विवाह सम्मेलन हुआ है, सबको सामूहिक रूप से मैं धन्यवाद देता हूँ, क्योंकि सामूहिकता के साथ ही ये काम होता है। और विशेष रूप से गुरु जी हर बार अपना समय निकाल कर कोटा इस कार्यक्रम में आते हैं, मैं उनको बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ कि आप कोटा पधारें और आप इसी तरीके से आते रहें और आपका आध्यात्मिक ज्ञान हम सबको मिलता रहे, ताकि समाज में व्यापक परिवर्तन होता रहे।